तो देखो, मार्वल कॉमिक्स में कई तरह के सुपर पावर वाले कैरेक्टर दिखाए जाते हैं और उनमें म्यूटेंट्स भी शामिल है और म्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं। तो आज हम बात करते हैं मार्वल के टॉप 25 मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट्स और उनकी रैंकिंग के बारे में। साथ ही यह भी जानेंगे कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा वाला म्यूटेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। यहाँ पर 25 नंबर पर जो कैरेक्टर आता है वो है बिशॉप। तो बिशॉप के पास बेसिकली सभी तरह की म्यूटेंट पावर है, जैसे कि फिजिकल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। बिशॉप की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और उसे रीयूज करना। साइक्लॉप्स के पावरफुल ऑप्टिकल ब्लास्ट को उसने बड़ी ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया था और उससे भी ज्यादा पावर के साथ रीयूज भी किया था। और हमारी इसी लिस्ट में 24 नंबर पर है मैजिक। तो मैजिक के पास टेलीपैथिक एबिलिटी है और उसे सॉर्सरी का भी अच्छा खासा नॉलेज है, जिसकी वजह से वो डीमंस के साथ फाइट कर पाती है और उस फाइट में सर्वाइव भी कर पाती है। मैजिक टाइम ट्रैवल भी कर सकती है और वो एक पावरफुल मैजिक यूजर है और वो मैटर को भी ट्रांसम्यूट कर सकती है, साथ ही मैजिकल अटैक्स को डिस्पेल भी कर सकती है। इसी लिस्ट में 23 नंबर पर है एमा फ्रॉस्ट। तो एमा फ्रॉस्ट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीपैथ है। एमा फ्रॉस्ट नियरली इंडिस्ट्रक्टेबल है क्योंकि उसके म्यूटेशन की वजह से उसकी बॉडी लिविंग डायमंड में बदल जाती है। नंबर 22 पर है केबल। तो केबल टाइम ट्रैवल कर सकता है, एक अच्छा फाइटर है और मोस्ट पावरफुल टेलीपैथ्स में से एक है। केवल अपनी कॉन्शियसनेस को टाइम के थ्रू कहीं पर भी भेज सकता है। बस मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो खुद टाइम ट्रैवल कर सकता है तो उसे अपनी चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस को टाइम के थ्रू कहीं और क्यों भेजना है। उसके पास स्पेयर जैसा एक वेपन भी है जो कि टेलीकिनेटिक एनर्जी को हार्नेस और एम्पलीफाई कर सकता है। 21 नंबर पर है कोलोसिस। तो कुछ ही म्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 100 टन से ज्यादा का वेट लिफ्ट कर पाते हैं। कोलोसिस की बॉडी ऑर्गेनिक स्टील की होने की वजह से वो खुद ही एक पावरफुल वेपन है और उसे किसी तरह के दूसरे वेपन की कोई जरूरत नहीं है और वो हर तरह के फिजिकल डैमेज से रेजिस्ट भी है। नंबर 20 पर है सेलेन। तो सेलेन एक पावरफुल नेक्रोमेंसर है जो कि किसी भी मरे हुए को कंट्रोल और रिजरेक्ट कर सकती है और उसकी वैम्पायरिक एबिलिटी किसी का भी लाइफ फोर्स खत्म कर सकती है। उसके पास टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी एबिलिटीज भी है। 19 नंबर पर है स्टॉर्म। तो स्टॉर्म वेदर को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकती है, स्टॉर्म्स को समन कर सकती है, हरिकेन्स को वापस भेज सकती है और लाइटनिंग को भी समन कर सकती है। स्टॉर्म एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। 18 नंबर पर है एलेक्सर। तो एलेक्सर अपने बॉडी के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकता है, अपनी कम हुई या फिर लॉस्ट हो चुकी म्यूटेंट्स एबिलिटीज को रिस्टोर भी कर सकता है। इसकी पावर्स डिस्ट्रक्टिव ना होते हुए भी यह एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। नंबर 17 पर है एक्समैन। तो एक्समैन एक अल्टरनेट यूनिवर्स का केबल है। किसी भी टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस का इस पर कोई असर नहीं होता है और यह एक पावरफुल टेलीपैथ भी है। नंबर 16 पर है मैग्नेटो। तो मैग्नेटो मार्वल के मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट्स में से एक है। मैग्नेटो मैग्नेटिक फील्ड्स को मैनिपुलेट कर सकता है और मेटल्स को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा मैग्नेटो मैग्नेटिक पल्स जनरेट कर सकता है और अपनी बॉडी के आसपास लाइट को मैनिपुलेट करके इनविजिबल भी हो सकता है। नंबर 15 पर है वुल्कन। तो वुल्कन एक पावरफुल सुपर विलन है। वुल्कन के पास इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मैनिपुलेट करने की वजह से वो लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोजेक्ट कर सकता है। वह किसी भी तरह की म्यूटेड एनर्जी को सेंस और डिटेक्ट कर सकता है जो उसे एक्समैन का एक पावरफुल एनिमी बनाता है। नंबर 14 पर है मिस्टर एम। तो मिस्टर एम एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जिसके पास गॉडलाइक एबिलिटीज है। मिस्टर एम सब एटॉमिक मैटर को कंट्रोल कर सकता है, उसके आसपास की जगह को अपनी विल के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है। मिस्टर एम टेलीपैथिक और टेलीकिनेसिस के साथ ही म्यूटेड एबिलिटीज को हील, रिमूव और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। नंबर 13 पर है स्ट्राइपी। तो स्ट्राइपी केबल का ही क्लोन है जिसके पास केबल की सभी नेचुरल एबिलिटीज तो है ही, लेकिन इसकी यह एबिलिटी फास्ट डेवलप और ग्रो हो सकती है क्योंकि यह एपोकलिप्स के टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस से इन्फेक्ट नहीं होता है। सोनिक एबिलिटीज पर कई पावरफुल एक्समैन से भी अच्छा कंट्रोल है इसका और इससे वो ज्यादा डेंजरस भी बनता है। नंबर 12 पर है होप समनर। तो होप भी एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जो कि दूसरे कैरेक्टर्स की पावर को मैनिपुलेट और मिमिक कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपने ओपोनेंट के क्लोज रहना पड़ता है। होप खुद से मैसिव एनर्जी को जनरेट भी कर सकती है। नंबर 11 पर है आइसमैन। तो आइसमैन एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जिसके पास क्रायोगेनेटिक एबिलिटीज है। अपनी पावर्स के फुल पोटेंशियल पर वो पूरी अर्थ के इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो खुद के मैटर को फिजिकली आइस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और कई तरह के आइस स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है। नंबर 10 पर है नेमोर। जो मार्वल के ट्रू फैन है वो जानते ही होंगे कि नेमोर भी एक म्यूटेंट है जिसके पावर्स अंडर वाटर और भी ज्यादा इनहांस हो जाते हैं और आउट ऑफ वाटर भी उसके पावर्स बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब कि नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। नेमोर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स तो है ही, इसके साथ ही उसने कई पावरफुल मार्वल कैरेक्टर्स को बीट भी किया हुआ है। नंबर 9 पर है रोग। इसके पास दूसरे म्यूटेंट्स की पावर्स या एबिलिटीज को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी है और वो इन पावर्स को हार्नेस करके कुछ टाइम तक खुद के पास भी रख सकता है यूज करने के लिए। ज्यादा टाइम तक अगर वो इन पावर्स का यूज करता है तो वो पावर्स उसके पास परमानेंटली रह जाती हैं, यानी कि वो उसे परमानेंटली एब्जॉर्ब कर लेगी। नंबर 8 पर है एपोकलिप्स। तो एपोकलिप्स अपनी बॉडी के मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है जिससे कि वो अपनी फॉर्म को ऑल्टर कर सकता है। एपोकलिप्स शेप शिफ्ट कर सकता है, वेपन्स क्रिएट कर सकता है, अपने साइज को छोटा या बड़ा बना सकता है, अपनी बॉडी को हील कर सकता है, अपने कॉन्शियसनेस को किसी भी दूसरे बीइंग में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एपोकलिप्स एनर्जी को एब्जॉर्ब और प्रोजेक्ट भी कर सकता है। नंबर 7 पर है क्विंटन क्वेर। तो क्विंटन एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जो कि दूसरे बीइंग्स के माइंड को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है और वो खुद किसी के माइंड को कंट्रोल और टेलीपैथिक अटैक से रेजिस्ट है।
क्विंटेन अपनी बॉडी को डिस्ट्रक्शन के बाद भी एग्जिस्टेंस पर रख सकता है, जो उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। नंबर 6 पर है प्रोफेसर एक्स। तो प्रोफेसर एक्स अपने प्लेनेट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एवर ब्रिलियंट माइंड है। प्रोफेसर एक्स के पास पावरफुल साइकिक एबिलिटीज के साथ ही टेलीपैथी और मेंटल मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटीज भी है। नंबर 5 पर है जीन ग्रे। तो जीन ग्रे बिना फिनिक्स फोर्स के भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीपैथ्स में से एक है। वो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है और फिनिक्स फोर्स के साथ तो जीन की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो खुद को साइकोकिनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। नंबर 4 पर है फ्रैंकलिन रिचर्ड। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास अमेजिंग म्यूटेंट एबिलिटीज है। वह अपने किसी भी थॉट्स या फिर डिजायर को रियलिटी बना सकता है, या तक कि खुद का पॉकेट यूनिवर्स भी क्रिएट कर सकता है। अपनी विल के अकॉर्डिंग रियलिटी को वार्प और बेंड भी कर सकता है। नंबर 3 पर है स्कारलेट विच। तो स्कारलेट विच केओस मैजिक को विल्ड करती है और वो अर्थ 616 के पूरे रियम्स को भी मैनिपुलेट कर सकती है। वो हेक्स बोल्ट फायर कर सकती है, टेलीपोर्ट हो सकती है और उसके पास टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स भी है। नंबर 2 पर है लीजियन। तो यह माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है, मैटर को कंट्रोल कर सकता है और टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। इसके अलावा लीजियन शेप शिफ्ट भी कर सकता है और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू फेज भी कर सकता है, एनर्जी को पूरी तरह से जनरेट कर सकता है। नंबर 1 पर है ऑन्सेलॉट। तो ऑन्सेलॉट मार्वल यूनिवर्स का वो खतरनाक बीइंग है, वो खतरनाक बीस्ट है, वो खतरनाक म्यूटेंट है जिसे कि चार्ल्स जेवियर और मैग्नेटो के माइंड से फॉर्ज किया गया है। ऑन्सेलॉट इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने अकेले ही पावरफुल हीरोज के एक बड़े से बड़े ग्रुप को मिटाया हुआ है। तो यह थी टॉप 25 पावरफुल म्यूटेंट्स की रैंकिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना और अगर किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर भी सजेशन देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बिकॉज यू आर सुपर BMP। Warriors around, don't get caught in the mosh pits. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.